taxes. There are a lot of recognition offered by the IRS. ये का लाइसेंस भी था अलग। तो वो बोल रहा है पर्सनल कैजुअलिटी लॉसेस, है ना। तो हमेशा पहले वर्ड पे जाना होता है हमें। अगर उसने पर्सनल लिख दिया मतलब यहाँ पे ये जो भी कैजुअलिटी लॉसेस की बात कर रहा है वो बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है। हाँ सर, समझ आ गया। पर्सनल लेवल के कैजुअलिटी लॉस है। अब कैजुअलिटी क्या होता है सर? कैजुअलिटी होता है कोई भी टैक्सपेयर को अगर अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया। सर अनएक्सपेक्टेड लॉस सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी क्या है सर? आपकी कार थी, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी, ठीक है। आप जिस एरिया में रहते थे वहां पे डिजास्टर आया और ये कार या तो पूरी तरह डैमेज हो गई, और मतलब टोटल लॉस हो गया। हम कहते हैं ना सर गाड़ी टोटल लॉस में चलेगी, टोटल लॉस हो गया। या ऐसा हो सकता है कि पूरी तरह डैमेज नहीं हुई, बट अब इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कम हो गई। मतलब पहले अगर आप इसको बाहर बेचते, आपके पास एक अपनी प्रॉपर्टी थी, आप इसको बाहर सेल करते, आपको जो प्राइस मिलता है वो प्राइस नहीं मिलेगा क्योंकि डैमेज हो गई है, कुछ कुछ हद तक डैमेज हो गई है। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो पूरी डैमेज होगी या कुछ हद तक डैमेज होगी। तो ये तो एक कैजुअलिटी हुई ना। और जब हमें कैजुअलिटी होती है, गवर्नमेंट हमें हेल्प तो करेगी कहीं ना कहीं। टैक्स रिटर्न में तो हेल्प करो। कुछ मेरे पास एक एसेट था या मेरी एक प्रॉपर्टी थी जो डिस्ट्रॉय हो गई कैजुअलिटी की वजह से, एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई, तो मुझे टैक्स रिटर्न में बेनिफिट दो। कितना? जो मैंने लॉस बेयर किया उतना बेनिफिट दो, ठीक है। तो मेरे को समझ आ गया कि मुझे टैक्स बेनिफिट एक कैजुअलिटी लॉस का मिल सकता है। स्टिल यहां पे वर्ड है सकता, मतलब इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ डिडक्शन, है ना। ये हम समझ गए। अब यहां पे हमें थोड़ा सा और स्मार्टली इन चीजों को देखना है। पहले क्या होता था सर? 2017 के पहले, तो यहाँ पे थोड़ी सी हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। 2017 के पहले हमें पता है यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई हैं। इसके पहले टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट नहीं था। यहाँ पे एक्सटेंडेड वर्जन आया है एक रिफॉर्म्स का, जो जिसको बोला जाता है टैक्स कट्स एंड जॉब एक्ट। पर हमें इतना डिटेल में नहीं जाना। इसके पहले मतलब ये जो इसका पहले का एरा है, बिफोर, अगर आपको यूएस में किसी भी स्टेट में कोई भी टैक्स पेयर को कैजुअलिटी लॉस होता था ना, तो डिडक्शन मिल जाता था। कितना सर? जितना लॉस हुआ उतना डिडक्शन मिल जाता था, ठीक है। बट टीसीएजे के आने के बाद इन्होंने बोला कि नहीं, एज पर फेडरल गवर्नमेंट एज पर फेडरल गवर्नमेंट ने जिन एरिया को डिक्लेयर कर दिया ना कि वो फेडरली डिक्लेयर्ड डिजास्टर एरियाज है, सिर्फ अगर उन्हीं एरियाज पे किसी को कैजुअलिटी लॉस होता है टैक्स पेयर को, उसी को वहां पे अपने रिटर्न पे डिडक्शन मिलेगी। तो मतलब पहले सबको मिलती थी 2017 के, और 2017 के बाद टीसीजे जब आया तो सिर्फ फेडरली डिक्लेयर डिजास्टर एरियाज के लोगों को अपने टैक्स रिटर्न डिडक्शन मिलेगी अगर कोई लॉस हुआ है तो, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझ लो, लगा लो। पहले दिल्ली वाले लोगों को भी डिडक्शन मिलता था अगर कुछ हो जाए। लेट्स सपोज ये कैजुअलिटी लॉस एक थेफ्ट हो गया, कोई चोरी हो गई, राइट, फायर, आग लग गई, और और क्या हो सकता है? कोई और डैमेज हो गया, शिपरेक हो गया। शिपरेक मतलब यहाँ वो दिल्ली में नहीं होगा, मुंबई जैसी जगहों पे हो सकता है। शिपरेक मतलब कोई जहाज डूब गया, तो मिल जानी थी यार सर। जितना लॉस हुआ कैजुअलिटी से उतनी रिडक्शन आपको मिल जानी थी। बट अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो जब लेट्स सपोज इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि सिर्फ अब जो हम फेडरली डिक्लेयर डिजास्टर एरियाज का नाम रखेंगे, ये लगा लो एक
लिस्ट है यहाँ पे फेडरली डिक्लेयर्ड डिजास्टर एरियाज का नाम रखा हुआ है। लेट्स सपोज इसमें हिमाचल है, अब दिल्ली नहीं। या सर, सर उत्तराखंड है। तो उन्हीं एरियाज पे अब 2017 के बाद डिडक्शन मिलना है। ठीक है। और सर डिडक्शन मिलना कितना है? पहले तो सर आप ये बताओ कि पता तो हो एक्चुअली में लॉस हुआ कितना है ना? यस, यस सर, श्योर राइट। तो सर लॉस हुआ कितना है पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा भाई? लॉस आप अपने हिसाब से जो मर्जी बोल दो कि मेरे को इतना लॉस हुआ, मेरे को इतना नुकसान हुआ, पर आईआरएस अपने हिसाब से लॉस को देखेगा। उन्होंने बोला सर हमारे हिसाब से लॉस हम देखेंगे अपने तरीके से। वो तरीका क्या है? पहले तो वो एक चीज बोलते हैं कि एक छोटा मिनिमल अमाउंट पर इवेंट के लिए आपको डिडक्शन तो मिलना ही है। इसका मतलब पर इवेंट मतलब सर डिजास्टर आया, सर एक कार डैमेज हुई, सर एक कुछ मेरी पेंटिंग्स थी, मतलब कुछ एंटीक्स थे, वो डैमेज हुए, और सर मेरा एक घर का एक कमरा डैमेज हो गया। तो भाई देख लो, यहाँ पे जितना भी लॉस हुआ, यहाँ पे जितना भी लॉस हुआ, यहाँ पे भी जितना लॉस हुआ, लेट सपोज यहाँ का लॉस हुआ मुझे 200, यहाँ पे लॉस हुआ सर 400, यहाँ पे लॉस हुआ सर 1000। तो सबसे पहले ना आपका काम ये होना चाहिए कि आपको 100 का लॉस देना, 100 का तो डिडक्शन मिलना ही नहीं है पर इवेंट के हिसाब से। तो मतलब एक्चुअली में यहाँ पे लॉस हुआ 100, सर यहाँ पे लॉस हुआ 300, और यहाँ पे लॉस हुआ सर 900। क्यों? क्योंकि एक बार लेट सेट लिमिट करनी है अपने को कि हमने $100 का तो लॉस का डिडक्शन वैसे भी नहीं देना, पर इवेंट का, टोटल नहीं कि आप पहले सबको प्लस कर लो फिर आप लास्ट में दे रहे हो, नहीं, पर इवेंट का अपने को पहले निकालना है। ठीक है सर, समझ गए? तो मतलब एक चीज तो समझ आ गई। अब अब वो एक और चीज कहता है कि फिर आपने इन सबको करना है सर एक बारी टोटल। तो टोटल अगर मैं इसका कर रहा हूं तो मुझे टोटल लॉस मतलब जो कैजुअलिटी लॉस वो कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है 1300। और 1300 आने के बाद आप एक चीज देखो कि आपका एजीआई कितना है। लेट सपोज यहां पे टैक्स पेयर का एजीआई है सर $1 लाख। तो एजीआई का 10% हमें इसमें लेना है। अगर आप देखो कि आपके मेडिकल एक्सपेंसेस वाले में कितना, मेडिकल एक्सपेंसेस वाले में हमारा 7.5 एक स्टैंडर्ड बार सेट किया था ना कि उसके ऊपर का ही मिलेगा, इसमें 10% है। इसका 10% आ गया सर। सर इसका 10% आ गया 10,000। कितना है 1 लाख का यार? 10,000 ही है ना? हम्म। तो मतलब यहां से इसके ऊपर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पे तो डिडक्शन जीरो। तो इस तरह हमें करना है, मतलब एजीआई के 10% के ऊपर जितना भी होगा उसका डिडक्शन मिलेगा। तो अगर यहाँ पे लॉस होता कितना, सर $12,000, तो डिडक्शन मिल जाता सर 2,000 का। इस तरह से आपको लॉस का करना है, डिडक्शन का करना है कैलकुलेशन। किसका करना है सर? डिडक्शन का कैलकुलेशन करना है इस तरह से। तो ये हमने पढ़ लिया डिडक्शन का कैलकुलेशन होगा कैसे जब कैजुअलिटी लॉस हुआ है। अरे पर आपको पता कैसे चलेगा कि कैजुअलिटी लॉस कैसे हुआ है या कितना हुआ है? हाउ मच? कोई तरीका होना चाहिए ना देखने का। आप तो हाउ में बोल दोगे यार मेरे को तो कैजुअलिटी लॉस $10,000 का हो गया मेरी एक कार की वजह से। वो बोल रहे हैं पहले तो कैजुअलिटी लॉस आप समझो। कैजुअलिटी लॉस पहले तो देखो आपका कैसे, दो तरीके हैं। इसमें आपको लेना है लेसर। तो लेसर ऑफ डिक्रीज इन दी फेयर मार्केट वैल्यू और एडजस्टेड बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, माइनस इंश्योरेंस रीइंबर्समेंट।
बोस मिड्स। सीधी सी बात है, बिल्कुल लॉजिक भी बिल्कुल सही है। आपको एक्चुअली लॉस तो यही हुआ ना। कैसे सर, देखते हैं। सर मेरी एक कार थी, ठीक है। सर ये कार की अच्छी खासी वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू थी, मतलब अगर मैं उस टाइप इस कार को मार्केट में बेचने जाता तो मेरे को इसका प्राइस कितना मिलता सर? सर मुझे मिलता 10,000 में, $10,000। सर यहाँ पे टॉर्नेडो आया, हिट किया मेरी कार का, डैमेज हो गया। अब इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी होगी? मतलब ठीक ठाक लॉस हुआ है, बॉडी खराब होगी पूरी, अंदर का इंजन सेट है। सर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी 5,000 से। तो डिक्रीज कितना है फेयर मार्केट वैल्यू में? 10,000 से कितना गिरा? 10,000 से कितना गिरा? यहाँ पे आपने 4,000 ले लो, आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। तो अब फेयर मार्केट वैल्यू टॉर्नेडो हिट होने के बाद कितनी होगी? $4,000। तो कितना डिक्रीज हुआ? सर 6,000 डिक्रीज हुआ ना। मतलब 6,000 से मेरी वैल्यू कम होगी, तो मेरे को एक्चुअली में लॉस तो 6,000 हुआ। बिल्कुल लॉजिकल है। आपको अगर एक कार को बेचने पहले $10,000 मिलना था, अब आपको उसको बेचने में सिर्फ $4,000 मिल रहा है, तो मैंने कितने का नुकसान भुगता? सर $6,000 का। ठीक है। और लेट सपोज आपने जब ये परचेज किया था, इसका एडजस्टेड बेसिस कितना था? सर इसका एडजस्टेड बेसिस था, जब आपने गाड़ी परचेज की थी, 7,000। आपने इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स कराए होंगे, उसको कैपिटलाइज किया होगा, क्या पता आपने सिस्टम लगा लिया गाड़ी के अंदर और गाड़ी को बेटर बना लिया, तो उससे कार की वैल्यू बढ़ती है। तो आपकी पर्सनल कार थी, लेट्स सपोज आपने 1,000 का इसमें इंप्रूवमेंट भी कराया था, एक मेजर इंप्रूवमेंट, तो अब कार की वैल्यू एडजस्टेड बेसिस थी 8,000। ठीक है। तो पहले दोनों में से देखो लेसर कौन सा है? सर लेसर है 6,000। तो मेरे को एक्चुअली में 6,000 का लॉस हुआ है, वो ऐसे देखेंगे आपका एक्चुअल लॉस। माइनस, लेट सपोज सर कार इंश्योरेंस थी, इंश्योर्ड थी, कार का इंश्योरेंस ले रखा था, और मेरे को रीइंबर्स इंश्योरेंस वालों ने कितना दे दिया सर? सर उन्होंने मेरे को 3,000 दे दिया, मेरे लॉस की इतनी भुगतान कर दिया। और मेरे पास जो एक्चुअली में सर, मेरे को जो मेरे जेब से मेरे को लॉस हुआ है एक्चुअली में, वो 3,000 हुआ है। तो ये आपका कैजुअलिटी लॉस है असली में। तो इस तरह से लॉस निकालना है। और फिर इसकी डिडक्शन देखनी है कितनी बनेगी। डिडक्शन के लिए मैंने बता दिया, ये ऊपर रूल आपको, पर इवेंट का $100। यहाँ पे तो एक ही इवेंट की बात हो रही है ना। देन उसके बाद सर क्या करेंगे? पर इवेंट के बाद एजीआई देखेंगे, उसका 10% वाला बार सेट करना है। उसके ऊपर जितना होगा उतना लॉस मिलेगा। तो इस टैक्स पेयर की एरिया देके लास्ट में जितना सब करके, लास्ट में देखना है कितना डिडक्शन बनेगा। तो ये इसकी ओवरव्यू की कहानी थी। यहां तक मेरे को लग रहा है किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो अब हम चलेंगे अपने नोट्स पे। एक ओवरव्यू मिल गया आपको कैजुअलिटी लॉसेस का। ठीक है। अब एक चीज समझ लो, ये जो कैजुअलिटी लॉसेस की बात हो रही है, पर्सनल लेवल की हो रही है। इसकी पर्सनल लेवल की। सर बिजनेस और इनकम प्रोड्यूसिंग कैजुअलिटी लॉस भी तो हो सकता है। मतलब अगर मेरे बिजनेस के अंदर जो एसेट्स पड़े थे, एक बिजनेस के अंदर एसेट्स पड़े थे, या कोई एक मेरी मशीनरी थी जिसके मैं इनकम प्रोड्यूस करता था, वो डिस्ट्रक्शन, उसकी डिस्ट्रक्शन होगी एक कैजुअलिटी इवेंट की वजह से, तो उसका भी आइटमाइज डिडक्शन मिलता है। बट उसके रूल्स इस तरह नहीं होते, ये पर्सनल लेवल के रूल्स हैं। और ये हम पढ़ेंगे आपके आने वाले यूनिट्स में, आगे आएगा तब आप मेरी ये वाली बात याद रखोगे। आपको पढ़ने को मिलेगा 1250 और 1245, वहां पे इनके रूल्स कवर होंगे। बेशक होता ही आइटमाइज ही है, बट रूल्स इनके आने वाले थे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं सिर्फ पर्सनल लेवल पे। ठीक है? तो ये हमारा एक ओवरव्यू था। अब चलेंगे नोट्स की करेंगे रीडिंग।